नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वह विषय है स्वामी विवेकानंद, एक युग पुरुष। दोस्तों, हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी एक महान व्यक्तित्व के तौर पर हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वही प्रेरणा को आज हम अनेकों दृष्टांत से या उनके अनेक सूत्रों से अपने जीवन में कहीं ना कहीं उतार रहे हैं। तो दोस्तों, उनके संदर्भ में आइए थोड़ी बातें जानते हैं कि वे कौन हैं। अगर किसी सन्यासी को या फिर किसी व्यक्ति को अपने भीतर की असीम चेतना का सदुपयोग करना है ना, या अपनी चेतना को राष्ट्र प्रेम और स्व कल्याण के लिए और दूसरों लोगों के कल्याण के लिए अगर इसका उपयोग करना है तो कोई स्वामी विवेकानंद जी से सीखे। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने राष्ट्र प्रेम और दूसरों के कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा को नहीं खर्चता ना, तो वो तो स्वार्थी है, वो तो स्वार्थी है। और असल सन्यासी वह है जो सच में कुछ करना चाहता है, जो सच में कुछ पाना चाहता है और सबको देना चाहता है, सबके और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता है, जो अपने राष्ट्र प्रेम और अपने धर्म के प्रति जो जागृत रहता है, असल में वही सन्यासी है। और जो व्यक्ति इन धाराओं पे, इन विचारधाराओं पे चलते हैं, वही व्यक्ति कोई स्वामी विवेकानंद के तौर पर प्रकट होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, स्वामी विवेकानंद एक महान विचार है जो आज हम सबकी प्रेरणा के लिए अत्यंत जरूरी है। उनके अगर हम सूत्र देखें तो कितने महान हैं। उनकी जो बातें बहुत कम वर्ष में की गई। मजे वाली बात तो ये दोस्तों, आप ध्यान से देखो, स्वामी विवेकानंद कोई लंबा साल नहीं जिए, वो कोई 60, 70, 80 साल तक नहीं जिए, या जितने भी साल वो जिए इतनी कम आयु में, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि एक असीम चेतना, एक असीम प्रेरणा, एक असीम व्यक्तित्व किस तरह से जिया जा सकता है और इतने कम समय में लोगों तक किस तरह से अपनी चेतना को फैलाया जा सकता है। ये तो कोई स्वामी विवेकानंद जी से सीखे। दोस्तों, लंबा जीना उससे बेटर ये है कि आप किस तरह से जीते हो कम आयु के अंदर, जो स्वामी विवेकानंद ने बताया। और ये कोई संयोग नहीं, आप बहुत ध्यान से देखो तो बहुत से ऐसे लोग हुए जो 30-35 के समय काल के अंदर अपनी सारी ऊर्जा को झोंक दिया लोगों के कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, दक्षिण के अंदर रामानुजम हो, मनोविज्ञान के अंदर रोरशाक हो। ये कोई संयोग नहीं कि बहुत कम उम्र के अंदर व्यक्ति चले जाते, पर वो एक क्या है कि एक सारी चेतना का उन्होंने भरपूर उपयोग कर लिया और लोगों तक वह बातें पहुंचा दी जो लोग 60, 70, 80, 90 साल तक में नहीं वो पहुंचा सकते। वो उन्होंने अपने इतने कम अक्षर पे तौर पर अपनी बातें रख दी। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व अपनी असीम सीमा पर, असीम चेतना के तल पर जब बातें रखता है, तो वह बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे हम सब सूत्रों के अंदर कहते हैं ना कि उठो जागो और देह तक, जब तक देह प्राप्त ना कर लेते हो तब तक अपने आप को झोंक दो, उस चीज में लगे रहो। व्यक्ति क्या करता है, खाली सपने देखता है, विजुअलाइजेशन करता है और करता कुछ नहीं। अरे सर, कुछ करना तो पड़ेगा ना। जो आपने लक्ष्य बनाया वहां पे दौड़ने के लिए आपको कुछ चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे ना तो वो वहां पे ही रुक जाएगा। तो इसलिए कहते समय उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पा लेते, अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते। मैं आपको एक और बात बोलूं स्वामी विवेकानंद जी की, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। इनके पिताजी एक बार सबको कुछ ना कुछ बांट रहे थे गरीबों में। तो एक बार ये सब बांटते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि पिताजी आप मुझे क्या दोगे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, तेरे पास तो खुद है, तुझे मैं और क्या दूं। तेरे पास तो खुद है, तेरे पास ये जो चेतना है ना तेरे खुद की, यही तेरे पास बहुत सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को आईने में जाके देखा और कहा कि हाँ, ये बात सही है कि मैं ही अपने पास हूं, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। पर हम जब अपने आप को नहीं जानते हैं ना,
तब हम कहीं ना कहीं दूसरों की ओर या अपने आप की ओर या किसी की ओर अपने मांगते ही फिरते रहते। अच्छी बात है, मांगना चाहिए, पर तब नहीं जब अपने पास हो, और जब अपने पास नहीं हो तब मांगो तो ठीक है। उसके लिए हमें प्रयास करना है, एक बार अपने आप को जानना है। अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाए तो भी कभी घबराइए मत, क्योंकि आपके पास एक संपत्ति है जो कभी नहीं टूटेगी, वो है आप। ये संपदा ही आपके लिए बहुत कुछ है। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसी बातों को लेकर देश प्रेम के लिए और धर्म के लिए अपने आप को राष्ट्र समर्पित कर दिया। हम सबको पता है कि शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर जब सारे धर्म के लोग इकट्ठा हुए थे, तब स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था वो दुनिया का सबसे बेस्ट भाषण के तौर पे आज भी प्रख्यात है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति चेतना के तौर पे बोलता है ना, तब उसकी बातें पूरा देश सुनता है, पूरा राष्ट्र सुनता है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी गूंज सुनती है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महान थे, और उनकी महानता इतनी महान था कि इनकी बातों से एक विदेशी महिला उनकी ओर आकर्षित हुई और उनसे कहने लगी कि स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती ताकि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो स्वामी जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि मैं तो एक सन्यासी हूं, पर हाँ, आप मेरी माता जरूर बन जाइए, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा। ऐसे विचार के थे स्वामी विवेकानंद जी। अपनी बातों से लोगों को इतना प्रभावित करते थे, और लोगों के अंदर एक राष्ट्र प्रेम, एक धर्म के प्रति, क्योंकि व्यक्ति की वो ऐसा मानते हैं कि जब व्यक्ति की संस्कृति और धर्म खत्म हो जाते हैं ना, तब उसका विनाश हो जाता है। तो हम जो भी है, हम जैसे भी है, अपने धर्म के प्रति सदैव वफादार है। इसलिए उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है, क्योंकि संस्कृति जब विनाश हो जाती है ना, तब व्यक्ति की बुद्धि नाश हो जाती है, और जब व्यक्ति की बुद्धि नाश हो जाती है तो कृष्ण ने भी कहा है कि उसका सर्वनाश हो जाता है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी एक युग परिवर्तक थे। उनके तौर से एक नई परंपरा चली। उनके महान गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने उन्हें परम ज्ञान दिया। और ऐसे अनेकों किस्से हैं जो इनकी लाइफ से और हमें उनसे प्रेरणा के तौर पर मिलते हैं। मैंने तो अपनी पुस्तक के अंदर इनका एक वाक्य लिखा है जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उस अपनी पुस्तक पहल के अंदर मेंशन किया है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर है, एक हम ही हैं जो अपने आंखों पर हाथ रख के बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में अंधेरा कितना है। अरे आंखों पर से हाथ हटाओ और देखो पूरी दुनिया को, कि तुम जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां पड़ी हुई है, जिसे ईश्वरीय चेतना के तौर पर हम जानते हैं। तो उसका उपयोग करो। ब्रह्मांड की सारी शक्ति ऑलरेडी यू हैव, उसका उपयोग करो। तो ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान धर्म विचारक, ऐसे एक महान विचार जिनकी प्रेरणा से अनेकों युग आने वाली पीढ़ी लोगों का कल्याण करेगी, ऐसे ही व्यक्तित्व को आज इनके जन्मदिन पर मैं सत वंदन करता हूँ। धन्यवाद।